बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सहरा के वस्त में दुनिया के सबसे एम्बिशियस मंसूबों में से एक मंसूबा तमीर किया जा रहा है और ये मंसूबा मशरक़ वुस्ता के 6 अमीर तरीन ममालिक के दरमियान रेलवे नेटवर्क का है। ये 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रेलवे ट्रैक इस खित्ते को एक ऐसे तरीके से जोड़ेगा जिसका ख्वाब मशरक़ वुस्ता की रियासतों के बादशाहों ने आज से तकरीबन 4 दहाई कबल देखा था। लेकिन इस रेलवे नेटवर्क को बनाने में बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें सहराई रेत, पहाड़ों में टनल्स बनाना और ज़ेर ज़मीन रास्ते बनाना आसान काम ना होगा। लेकिन इन सब चीज़ों को मुमकिन बनाने के लिए प्रोजेक्ट का बजट भी उतना ही बड़ा रखा गया है। अगर ये रेलवे नेटवर्क उस तरीके से काम करता है जिसकी मशरक़ वुस्ता की रियासतों को उम्मीद है, तो ये गल्फ़ स्टेट्स को एक ऐसे तरीके से मुतहद करेगी और ट्रांसपोर्टेशन को एक ऐसी नई शक्ल देगी जिससे मशरक़ वुस्ता में माशी तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। इससे पहले कि हम ये जानें कि ये रेलवे नेटवर्क कैसा होगा, कहां कहां से गुजरेगा और किन इलाकों को आपस में जोड़ेगा, ये जानना ज़रूरी है कि ये मनसूबा तमीर क्यों किया जा रहा है और इसका पस मंज़र क्या है। इस चीज़ का आगाज़ फरवरी 1981 में सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद से हुआ था, जहां सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और ओमान के रहनुमाओं ने मुलाकात की और गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल के नाम से एक इत्तेहाद तश्कील दिया। एक ग्रुप के तौर पर इन रियासतों ने तेल गैस से बहुत पैसा कमाया है, जिसका मतलब है कि इन रियासतों की माशियतों का बड़ी हद तक दारोमदार तेल गैस के ज़खायर पर है। लेकिन 2008-9 के आसपास तेल की कीमतों में बड़े पैमाने पर कमी हुई, जिससे इन रियासतों की माशियतों को बहुत बड़ा धचका लगा। इसी वजह से इन रियासतों ने तेल पर माशियत का दारोमदार कम से कम रखने के लिए आपस में तजारती सरगर्मियाँ फ़रोग़ देने का मनसूबा बनाया, जिसमें ये इत्तेहाद रेलवे नेटवर्क भी शामिल है। इस रेलवे नेटवर्क का बड़ा मकसद जहां इन रियासतों को आपस में जोड़ना है, वहीं ये रेलवे नेटवर्क इन ममालिक में बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बंदरगाहों और शहरी मराकज़ को आपस में जोड़ेंगे। 2009 में इन रियासतों के सरबराहों ने इस रेलवे नेटवर्क की मंजूरी दी और इस रेलवे मंसूबे पर आने वाली लागत को तमाम ममालिक में हिस्सा के मुताबिक बराबर तकसीम किया जाएगा और पूरे मंसूबे का तखमीना तकरीबन 100 से 250 अरब डॉलर का लगाया गया है। इस मंसूबे में सबसे महंगा एलिमेंट सऊदी अरब का मेट्रो प्रोजेक्ट है और 11 अरब डॉलर का इत्तेहाद रेलवे नेटवर्क भी शामिल है, जो 1200 किलोमीटर पर मुश्तमिल खलीज अमान से खलीज फ़रस तक होगा। ये रेलवे नेटवर्क 2 मराहल में तमीर किया जा रहा है, जिसका पहला हिस्सा 2016 में मुकम्मल हुआ था, जो हबशान से शाह अबू ज़हबी के इलाके रोवेस तक 264 किलोमीटर पर मुश्तमिल था। एक अमूमी तासर ये भी पाया जाता है कि ये गल्फ़ रियासतें ज़्यादातर रेगिस्तानों पर मुश्तमिल हैं या हमवार हैं, लेकिन अमारात और ओमान के शुमाली इलाकों में सख्त पथरीले पहाड़ हैं जो 3000 मीटर तक बुलंद हैं। इसलिए ऐसे पहाड़ों के दरमियान से रेलवे लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल काम है और ऊपर से मौसम गर्मा में रेगिस्तानों और पहाड़ों में काम करना जान जोखों का काम है। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां रात को ही काम को तरजीह देती हैं। पहले मरहले में इत्तेहाद रेलवे नेटवर्क 200 फ्लाईओवर्स, 2 अंडरपास, 10 छोटे ब्रिजेस और मुस्तकबिल में इस्तेमाल के लिए 18 छोटे अंडरपास पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में बनने वाला ये रेलवे नेटवर्क फ़िलहाल सिर्फ कार्गो सर्विसेज सर अंजाम दे रहा है और ये रोज़ाना तकरीबन 22,000 टन सल्फ़र 110 ट्रेन के ज़रिए मुंतकिल कर रहा है। ये सल्फ़र अबू ज़हबी की बंदरगाह रुवैस से निकाला जाता है और पूरी दुनिया को बरामद किया जाता है। दूसरे मरहले में ये मंसूबा 2020 में शुरू हुआ है और इस मरहले में तकरीबन 605 किलोमीटर लंबा रूट तमीर किया जाएगा, जो गोई फास से फजीरा तक होगा। ये दूसरे मरहले का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मुल्क की बड़ी बंदरगाहों और तजारती मराकज़ को मरबूत कर देगा, जिससे हर साल 50 मिलियन टन से ज़्यादा सामान की नकलो हरकत हो सकेगी। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात बहुत बड़े ममालिक हैं और अगले चंद सालों में दीगर कुदरती वसाइल के भी बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं, जिनमें एलुमिनियम, सोना, चांदी और लोहा भी शामिल हैं। और ये रेलवे नेटवर्क इन प्रोडक्ट्स को अंदरून मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा काबिल इस्तेमाल बनाने में बहुत मदद करेगा। ये मंसूबा 2024 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है और अब देखना ये होगा कि कब ये रेलवे मंसूबा मुकम्मल होता है और मशरक़ वुस्ता की रियासतों की उम्मीदों को कब पूरा करता है जिनकी उन्हें उम्मीद है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।